उसकी हुजूरी में जाएंगे इस समय और बड़े आदर के साथ परमेश्वर का स्वागत करेंगे। धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आए। ओ धन्यवाद 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 यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु का स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर। आपके उपस्थिति से आप हमें भरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता जहाँ पे मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे में उनके बीच में उपस्थित यीशु मसीह प्रभु आपके नाम से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है पिता परमेश्वर। आप यहाँ पर हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा का स्वागत है पिता परमेश्वर। आपकी हुजूरी में पिता परमेश्वर आते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आइए वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 126। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों का लौटा ले आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। तो लिखा यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए रोने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वो फिर कुलियाली किए परंतु वह फिर कुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर। मसीहा सृष्टि के कलीसिया में पिता परमेश्वर प्रभु आपने बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर प्रभु और कलीसिया के हर एक लोग आनंदित है पिता परमेश्वर प्रभु। हम आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपके भवन में आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीहा पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। इस वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका स्वागत है पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी हुजूरी में पिता परमेश्वर हम आते हैं पिता परमेश्वर बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद आराधना पिता परमेश्वर प्रभु आपके सबूत लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू आजा अपने सामर्थ्य से हम भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपने सामर्थ्य से हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ्य से हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू आजा एक जरूरत है मुझे भर दे अपनी सामर्थ से खुदा तू आजा तेरी जरूरत है मुझे भर दे अपनी सामर्थ से अपनी सामर्थ से खुदा तू आजा तेरी जरूरत है मुझे भर दे अपने
आपका स्वागत है पिता परमेश्वर। आज शुक्र पिता परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर, बड़े अग्नि के साथ पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। हम आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर आज शुक्र प्रभु, आपकी हुजूरी यहाँ पर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे किसी की प्रभु सारी प्रार्थना यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए प्रभु की स्तुति करें इस समय। अपने पड़ोसी से कहे, आए हम परमेश्वर की स्तुति करें। आए हम नाच के परमेश्वर की स्तुति करें। आए हम आनंद के साथ परमेश्वर, क्योंकि वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। तो आओ कहें हम स्तुति करेंगे। कहें मैं स्तुति करूंगा, मेरा परमेश्वर आनंदित होगा। आओ करें आराधना यीशु मसीह की, आराधना। आओ करें आराधना यीशु मसीह की, आराधना।
आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जिसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम उसके भजन गाएंगे। इस समय अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। सब कहे मेरे साथ में, भजनकारी कहे, भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। 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 दर पर तेरे बैठे रहेंगे, दर पर तेरे बैठे रहेंगे सुबह शाम रे। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। अरे भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। ढोल वाले ढोल बजा, चल झाड़ वाले झाड़ बजा। ढोल वाले ढोल बजा, चल झाड़ वाले झाड़ बजा। ढोल वाले ढोल बजा, चल झाड़ वाले झाड़ बजा। ढोल वाले ढोल बजा, चल झाड़ वाले झाड़ बजा। और भूल जा अपनी हस्ती बंदे, भूल जा अपनी हस्ती बंदे, आपका तू दरबार बजा। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। 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 दर पर तेरे बैठे रहेंगे सुबह शाम रे। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। अरे भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। भजनकारी भजनकारी अरे भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। अरे भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। गाने हमें भेजा है दुश्मनों से मोहब्बत करके। 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 झोलियां हमारी भरी है दूसरों की झोली भर के। झोलियां हमारी भरी है दूसरों की झोली भर के। अरे झोलियां हमारी भरी है, और कैसे निकले, कैसे निकले सही, क्या करने के लिए, दूसरों को देने के लिए निकले। हालेलुया। कहेंगे अरे झोलियां हमारी भरी है
मी अंतकरणाशी उभा आहे आणि दार ठोकत आहे. तर आपण आपल्या अंतकरणाचं दार स्तुती आराधनेद्वारे उघडू शकतो आणि त्या ख्रिस्ताला आतमध्ये घेऊ शकतो. हालेलुया. आणि ज्यावेळेस ख्रिस्त आपल्यामध्ये येतो त्या आपल्यातून आपण एका ख्रिस्त दिसतो. हालेलुया. वाजूया, गाऊया आणि परमेश्वराची स्तुती करूया. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा होगा संसार. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा होगा संसार. और जिस नाम में Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभु का आत्मा और जाकर प्रभु का आत्मा में वहाँ स्वतंत्रता है.
हालेलुया प्रभु, यहाँ पर आपका आत्मा एवढी आपण स्वतंत्र आहे. हालेलुया. थँक यू जीसस. धन्यवाद येशू. थँक यू जीसस. घाव दुःखाचा भरणार तुझ रे. घाव दुःखाचा भरणार तुझ रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. घाव दुःखाचा भरणार तूच रे. घाव दुःखाचा भरणार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. पुण्यपदरात माझ्या नरकाली. पुण्यपदरात माझ्या नरकाली. पावसाळ्यात काया बसली. पावसाळ्यात काया बसली. आज पाप्यास उद्धार तूच रे. आज पाप्यास उद्धार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. गाव दुःखाचा भरणार तूच रे. गाव दुःखाचा भरणार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. गुंतुनी मोह पाशात स्वामी. गुंतुनी मोह पाशात स्वामी. दूर गेलो तुझ्या पासूनी. दूर गेलो तुझ्या पासूनी. तरी विनाश स्वीकार तूच रे. तरी विनाश स्वीकार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे. गाव दुःखाचा भरणार तूच रे. गाव दुःखाचा भरणार तूच रे. साऱ्या विश्वाचा आधार 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 तूच रे. Hallelujah. Praise the Lord. क्लिप लगाया जैसे रोज होता है क्लिप लगाओ करके खाना आ रहा है. हालेलुया. लाया अपना अपना प्लेट. हालेलुया. लेकिन यहाँ पर कोई मीठा खाना नहीं बांटूंगा. बांटूंगा तो कड़वा खाना बांटूंगा. चलेगा? चलेगा ना? क्योंकि कड़वा हमारे शरीर के लिए क्या है? अच्छा है. और मीठा क्या है? जहर है. तो कड़वा जिसको चाहिए वो हाथ खड़ा करे. कड़वा कड़वा जो लग सकता है आपके हृदय को, है ना, मन को, आत्मा को कड़वा बहुत लग सकता है. लेकिन वो हमें क्या करना है? लेना है. हालेलुया. आइए पवित्र आत्मा के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे. अपने अपने बाइबल को हम लोग हाथों में उठाएंगे इस समय. उन्होंने बाइबल लाए हैं. मेरे साथ साथ कहेंगे, ये मेरी बाइबल है. इसमें लिखे वचन के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ. परमेश्वर ने जो मेरे लिए वचन में कहा है वैसा मैं बन रहा हूँ. परमेश्वर
परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन मेरा जीवन, मेरा स्वभाव और चरित्र को बदलकर पवित्र करता है। आज का वचन मेरे लिए है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए इस समय मेरे साथ खोलेंगे निर्गमन की किताब, उसका 16वां अध्याय और 1 से कोई जोर से पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 16वां अध्याय 16:1 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर एलिम से कुछ करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में जो एलिम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंचे। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। बस हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, अभी कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, वचन की तरफ ध्यान दीजिए। हालेलुया। यहाँ पर जैसे हम लोग वचन को पढ़ेंगे, रीड करते हैं, वहाँ यहाँ पर हेडलाइन ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? मन्ना और बटेरे। ओके, क्या लिखा है? मन्ना और बटेरे लिखा है। फिर एलिम में पूछ करके इजराइल की सारी मंडली मिस्र देश से निकालने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सिन नामक जंगल में जो एलिम और सीने पर्वत के बीच में आ पहुंचे। आप सभी को पता है कि जैसे इजरायली जो लोग थे मिस्र में, जो मिस्र देश था, उनमें कितने साल गुलामी में थे? कोई बता सकता है? 430 साल गुलामी में थे। कौन लोग थे? इजरायली लोग, जो परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। वो मिस्र में क्या थे? गुलामी में थे 430 साल। और उनको परमेश्वर के दास के द्वारा, जिसका नाम क्या था? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या किया था? वहां से छुड़ाया था, मिस्र से छुड़ाया था। और यही बात यहाँ पर लिखा है कि मिस्र से छुड़ाने के बाद वो क्या कर रहे थे? अपना प्रवास कर रहे थे। हालेलुया। निकल रहे थे दूसरी जगह पर जाने के लिए। और हम देखते कि बीच में ऐसा लिखा है कि वो जंगल में आ गए। यहाँ लिखा है कि जंगल में इजराइल की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध क्या करने लगे? बकबक करने लगे। क्या करने लगे? बकबक करने लगे। आज करते हैं हम लोग, यहाँ पर बैठे लोग बकबक करते अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, है ना, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, और हर तरह का उनका टॉपिक हो सकता है कि उनके ऊपर बकबक करते ही। यहाँ पर इजराइल का कौन सा टॉपिक था? हालेलुया। मूसा और हारून के ऊपर बकबक करने का कौन सा टॉपिक था? खाना और पीना। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इजरायली जब जंगल में आ गए, जैसे मिस्र से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और वो जंगल में आ गए, जहाँ पर जंगल रेगिस्तान के समान था। इसके समान? रेगिस्तान के समान। और आज आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान में पानी की दिक्कत होती है ना, पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते, खाने के लिए कुछ चीजें नहीं होती। वैसी सिचुएशन यहाँ पर ऐसा हो गया था कि ऐसे जंगल में वो आ गए थे कि वहां पर उनको पानी नहीं मिल रहा था, खाने के लिए कुछ रोटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इस वजह से इतने लाखों इजरायली जो मिस्र से छुड़ाकर परमेश्वर ने लेकर आए थे, बीच रास्तों में वो बकबक करने लगे। और हम देखते कि इस संडे के पहले, जो पिछला संडे हो गया था, तब भी कड़वा पानी के ऊपर एक टॉपिक हुआ था, वचन हुआ था। उसके पहले हम देखते कि परमेश्वर ने इजरायलियों को समुद्र में से रास्ता निकाल कर क्या किया था? बाहर निकाला था। पता है ना, जैसे मिस्र की सेना उनकी पीछा कर रहा था, है ना, मारने के लिए, तो परमेश्वर ने उन्हें कौन से रास्ता निकाला? समुद्र में से। और समुद्र में से इतने लाखों लोगों को परमेश्वर ने एक साइड से दूसरे साइड लेकर गए थे। ये हमारा परमेश्वर की, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे आज हम लोग गवाही सुनी ना बहन की,
कि उनके शरीर में है ना हार्ट में क्या था, होल था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो है ना कुछ भी असंभव नहीं है। कितना भी बड़ा होल हो या कुछ भी हो, परमेश्वर के सामने सब कुछ छोटा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्र भी बहुत बड़ा था। हालेलुया। समुद्र नदी के समान नहीं होता है ना, नदियां छोटी होती है, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा होता है और समुद्र को डुबाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इस्राएलियों के साथ था। हालेलुया। जैसा हम देखते हैं कि परमेश्वर लगातार इस्राएलियों को कुछ ना कुछ अद्भुत चमत्कार दिखा रहा था। एक जगह पर समुद्र से उन्होंने क्या किया था, इस्राएलियों को बाहर निकाला था और समुद्र में जो शत्रु थे वहां पर उनको क्या किया था, मार डाला था। हम देखते हैं कि इस्राएलियों के बीच में समुद्र जैसा जो समस्या थी परमेश्वर ने हल कर दिया और उन्हें चमत्कार रीति से बाहर निकाला। इस्राएली लोग खुश होंगे। आगे हम देखते हैं कि जैसे अध्याय पढ़ते जाएंगे तो लिखा है कि गीत गाए उन्होंने। जैसे समुद्र से उन्होंने छुड़ाकर परमेश्वर उन्हें बाहर निकाला, रास्ते में जाते जाते उन्होंने क्या किया, गीत गाए। संकट से परमेश्वर उन्हें बचाया और दूसरी स्टेप पे वो क्या करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, गीत गाने लगे। हालेलुया। आज के लोग भी करते हैं ना, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, अद्भुत काम किया, तो परमेश्वर 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 लगातार उसकी स्तुति करेंगे, है ना, गीत गाएंगे, महिमा करेंगे। और हम देखते कि यहाँ पर वैसे ही वो लोग क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे, आनंद का गीत गा रहे थे। कौन सा? आनंद का गीत गा रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने उन्होंने मिस्र से उन्हें छुड़ाया और समुद्र से उन्होंने रास्ता निकालकर उनको बाहर किया। इस वजह से वो इजरायली लोग बहुत आनंद कर रहे थे, आनंद का गीत गा रहे थे। फिर कुछ क्षण के बाद वो ऐसी जगह पर आ गए कि उनको पानी की है ना प्यास लग गई उन लोगों को, और वहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं था। फिर जाके इजरायली क्या करने लगे, मूसा और उनके ऊपर गुड़गुड़ करने लगे, चीढ़ने लगे और बोलने लगे हम लोग वहां ही रहते तो बहुत अच्छा होता है ना। कहां पर? मिस्र में, जहां पर वो गुलामी में थे, संकट में थे, समस्या में थे, मार खाते थे, सब कुछ करते थे। ऐसी जगह उनको लिए क्या होने लगा, अच्छी लगने लगा। और वो भूल गए कि जो परमेश्वर समुद्र में रास्ता निकालकर हमें बाहर निकाला है, उस परमेश्वर को उन्होंने भुला दिया और उसके ऊपर गुड़गुड़ करने लगे कि तूने हमें क्यों लेकर आया, हमें पानी की प्यास लगी। उन लोगों को, इतने लोग, लाखों लोग हैं, उन्हें पानी कहां से आएगा करके मूसा के ऊपर, हारून के ऊपर क्या करने लगे, बोलने लगे। और हम देखते वहां पर भी परमेश्वर ने इजराइल के लिए क्या किया, एक उपाय किया। हालेलुया। क्या किया? उपाय किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। कहां पर कुछ रास्ता नहीं दिखता, वहां पर परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो बड़े बड़े काम करता है, जिसके ऊपर, हालेलुया, जिस परमेश्वर के ऊपर इजरायली गुड़गुड़ करने लगे, जिन दासों के ऊपर इजरायली गुड़गुड़ करने लगे, वही परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है उनके लिए फिर से उपाय करता है। और हम देखते कि जो कड़वा पानी वहां पर था, उनके पीने लायक नहीं था पानी वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने उस पानी में ऐसा चमत्कार किया, वहां पर ऐसा पौधा रखा था जिस पौधे के द्वारा वो कड़वा पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जीवन जैसा कड़वा भी हो सकता है, दुख भरा भी हो सकता है, लेकिन उनमें है ना मीठापन लाने वाला परमेश्वर आज आपके साथ है। आज आपके साथ कौन है? कड़वे को मीठे में परिवर्तन करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। ये इजराइली लोग हर वक्त क्या कर रहे थे, परमेश्वर को भूल रहे थे कि जो परमेश्वर ने मिस्र से हमें निकाला 430 साल से, जिस परमेश्वर ने समुद्र से हमें बाहर निकाला, हालेलुया, उस परमेश्वर को बार बार बोल रहे कि उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। वहां पर मिस्र में रहकर भी परमेश्वर ने चमत्कार किए, मिस्र से बाहर निकलने के बाद भी परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किया, लेकिन हर बार इजरायली क्या करते थे, भूल जाते थे। उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया था, चिड़चिड़पना, है ना, चिड़चिड़ कर रहे थे। वो हर जगह पर जाकर वो मूसा के ऊपर चिढ़ना, हारून के ऊपर चिढ़ना, परमेश्वर के ऊपर चिढ़ना, उनका स्वभाव ही वैसा हो गया था। हालेलुया। आज भी हमारे लोगों में ऐसा स्वभाव हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, हो सकता है।
एक स्टेप जाएंगे तो दूसरी जगह पर आएंगे चिड़चिड़, हर जगह चिड़चिड़, है ना? ऐसा हो सकता है स्वभाव इजराइल के समान, लेकिन आज हमें इजराइल के समान नहीं बनना है। परमेश्वर की तरफ देखना है। जो परमेश्वर आज आपके साथ है, जो आज भी चमत्कार कर सकता है, तो वो कल भी चमत्कार कर सकता है। वो आगे जाके भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। उसे भूलना नहीं है, उस परमेश्वर को हमें कभी भी भूलना नहीं है। लेकिन इजरायली लोग ऐसे बन गए थे कि आगे जाने के बाद वो भूल जाते थे, फिर बाद में वो वापस उसी स्वभाव में आते थे, और फिर बाद में वो मूसा की ओर, हारून की तरफ और परमेश्वर के ऊपर क्या करते थे? कुड़कुड़ 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 हमेशा। जैसे यहाँ से परमेश्वर ने उन्हें मीठा पानी किया, फिर बाद में हम देखते जैसे जो अभी अध्याय हमने पढ़ा, लिखा है कि मन्ना और बटेरे, है ना? क्या लिखा है? बटेरे। जैसे उस जंगल में वो पहुंचे, जंगल में पहुंचने से पहले उन्हें ये तो याद होना चाहिए कि कड़वे पानी को मीठा परमेश्वर ने किया है हमारे लिए, हालेलुया। तो भूलना नहीं चाहिए था कि आगे जाके भी परमेश्वर जंगल में कुछ तो उपाय जरूर करेगा। पिछले कुछ दिन में या कुछ क्षण में परमेश्वर ने पौधे का उपाय किया था हमारे लिए, तो जंगल में भी परमेश्वर हमारे लिए एक मेज को बिछा सकता है, हालेलुया। ये इजरायली बार बार भूल जाते थे। आज भी विश्वासी जीवन में ऐसा ही कुछ चल रहा है। विश्वासी लोगों में, विश्वासी परिवार में बार बार परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, तो भी परमेश्वर को भूल जाते हैं। कुछ बातें उनके जीवन में समस्या आ गई, तकलीफ आ गई, तो परमेश्वर को पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो उनके जीवन में और परिवार में जो काम किया, उन कामों को भूल जाते और आने वाली समस्या को देखकर परमेश्वर के ऊपर चिड़चिड़ और कुटकुट करके परमेश्वर को बोल देते कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या रखा है। लेकिन वो भूल जाते कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए जो बड़ा काम किया, वही परमेश्वर आगे जाके भी बड़ा काम कर सकता है, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर पिछले दिनों में काम करता है, आज परमेश्वर ने काम किया है, तो आगे भी परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है मेरे लिए, हालेलुया। तो स्वभाव इजरायलियों का था, आज हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। जो स्वभाव चिड़चिड़ करने वाला, कुड़कुड़ करने वाला, जो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर कुड़कुड़ करने वाला जो स्वभाव उनके अंदर था, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कलीसिया, हमारे अंदर वैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर वो विश्वास का स्वभाव होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं लास्ट तक कुछ भी हो, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, क्योंकि तू समुद्र में मार्ग निकाल सकता है, तो तू मेरे जीवन के लिए बड़े बड़े मार्ग और द्वार खोल सकता है। विश्वासी ऐसे स्ट्रांग होना चाहिए, एक विश्वासी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बाइबल में एक ऐसा अय्यूब व्यक्ति था जिसके जीवन में इतनी समस्या आई, तकलीफें आई, उसका परिवार नाश हो गया, सब कुछ चला गया, लेकिन उसने एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी बात? विश्वास नहीं छोड़ा। सब कुछ चला गया उसके जीवन से, सब कुछ, पत्नी चली है ना, सब बच्चे चले गए, खेत चला गया, भेड़ बकरियां, सब कुछ चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ करना, है ना, दोष लगाना नहीं किया। लेकिन उसने कहा वो परमेश्वर का था, परमेश्वर ने लिया, हालेलुया। जो परमेश्वर का था परमेश्वर ने लिया, और लास्ट तक विश्वास योग्यता में वो जीवन जिया। और हम देखते कि जितना उसके पास पिछले दिनों में था, उससे 2 गुना, कितना? 2 गुना। पिछले दिनों में उसके पास 100 रहेगा, तो परमेश्वर ने उसको 200 दिया, याद रखना, 2 गुना उसको वापिस दिया। परमेश्वर ऐसा काम करता है विश्वास को देखकर। आज हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, लेकिन इजरायली लोग बार बार विश्वास में क्या हो जाते थे? कम पड़ जाते थे। जहां पर भी जाएंगे वहां पर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना, दासों के ऊपर दोष लगाना। यहां पर भी ऐसा हो गया। लिखा है कि जंगल में इजराइल सारी मंडली मूसा और हारून के ऊपर क्या करने लगे? बकबक करने लगे, हालेलुया। यहाँ पर बैठे लोग कोई ऐसा है जो मूसा और हारून के ऊपर बकबक करते हैं? परमेश्वर तो दूर, मूसा और हारून के ऊपर बकबक करने वाले कोई है?
मूसा और हारून कौन है? हालेलुया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, जो परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार इस्राएल लोगों को चलाने वाले। आज कलीसिया में, कलीसिया के लोगों को चलाने के लिए है ना, परमेश्वर ने दासों को रखा है। क्या दासों के ऊपर हम लोग बकबक करते हैं? हालेलुया। करते हैं बकबक? ये सूरज पास्टर तो ऐसे ही प्रीच करते हैं, है ना, मेरे लिए था, मुझे देखकर ही बोला, है ना। हो सकता है ना ऐसा बोलते कि मुझे देखकर ही उन्होंने क्या किया, बोला है, मेरे लिए बोला है, मुझे अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। ये लोग बार बार मूसा और हारून के ऊपर बकबक करते थे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे ये मूसा और हारून के ऊपर बकबक नहीं करते थे। किसके ऊपर बकबक करते थे? परमेश्वर। याद रखें, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास हो या परमेश्वर के लोग हो, यहाँ पर जितने भी लोग परमेश्वर के, आप एक दूसरे के ऊपर बकबक करते होंगे तो आप एक दूसरे के ऊपर नहीं, लेकिन उसको बनाने वाला जो परमेश्वर है ना, उसके ऊपर बकबक करते हो। आप किसी बाद वाले को बकबक नहीं कर रहे, चिड़चिड़ नहीं कर रहे हो, लेकिन जिसने उनको बनाया है ना, उनके ऊपर आप बड़बड़ कर रहे हो, चिड़चिड़ कर रहे हो। लिखा है यहाँ पर कि 3 में जब हम लोग पढ़ेंगे वचन, इजराइली उनमें कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। हालेलुया। इजराइल लोगों का सोच देखिए, सोच देखिए कि हम लोग वहां पर ही रहते और परमेश्वर हमें मार भी डालता तो क्या था, वो उत्तम था। हालेलुया। मिस्र में रहना, वहां की गुलामी सहना, दुख सहना, सब कुछ सहना, उनको क्या करता था, अच्छा लगता था। लिखा है कि उत्तम वही था कि वहां पर हम लोग क्या हो जाए, मर जाए, लेकिन जंगल में आना हमें पसंद नहीं है। हालेलुया। किसी को जंगल में आना पसंद नहीं है, किसी को समस्या में रहना, तकलीफ में रहना, है ना, दुख में रहना पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, समस्या में, दुखों में, तकलीफ में ही वो व्यक्ति खरा निकलता है। याद रखना, जो दुख में रहकर, है ना, तकलीफ में रहकर परमेश्वर के साथ साथ चलता है ना, वही क्या हो जाता है, खरा निकलता है। हालेलुया। तो दुख में रहकर, तकलीफ में रहकर पीछे हटने वाला खरा नहीं है। हालेलुया। बार बार ये उदाहरण दिया जाता है, सोना है ना, चमकता कैसा है, क्यों चमकता है, भट्टी में डाला जाता है उसको, है ना, इसमें भट्टी में, क्या भट्टी ठंडा रहता है, आग से भरी हुई भट्टी, है ना, उसमें सोना जाएगा, फिर वो निकलता है बाहर आके, फिर हम लोग पहनते हैं, जो अभी यहाँ पर पहने हुए हैं ना लोग, सोना। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस सोने से बेहतर आप सोने हो। ये सोना कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद मिरर में जाके देख लो, आप खरे सोने हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। किसी सोना ने नहीं बनाया आपको, किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, और आप खरा सोना हो। हालेलुया। तो आज से कहना है, क्या कहना है, मैं सोना हूँ। कौन हो? ये बाहर का सोना मोना बोलते ना, ये सोना खाना खाया क्या, है ना, मैंने नहीं खाया, तू खाया क्या, है ना, मुझे भूख नहीं लगी, वो जो सोने, वो सोना नहीं, वो संसार में गया हुआ सोना है। एक बार वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, वो नाश हो जाएगा। लेकिन ये सोना जो है ना यहाँ पर बैठे हुए, वो अनंत काल तक क्या हो जाएगा, चमकता रहेगा। हालेलुया। वो कभी भी नहीं पिघलेगा, वो परमेश्वर के साथ बना रहेगा। यहाँ पर उनको वही बातें अच्छी लगी, कौन सी, पिछले दिनों की, मिस्र में रहने की, कि वही अच्छा होता कि परमेश्वर हमें मार डालता, वही उत्तम था। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है 4 में हम लोग पढ़ेंगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, यहाँ पर परमेश्वर की ओर कितना वो बड़बड़ कर रहे थे, कुड़कुड़ कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर हर बार इजराइलियों के लिए एक नया उपाय लेकर आता था, एक नया आइडिया लेकर आता था। और लिखा है 4 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे।
इसमें मैं उनकी क्या करूंगा, परीक्षा करूंगा और कि मेरी व्यवस्था में चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वो भोजन अन्य दिनों से गुना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरेंगे उसे तैयार कर रखे। हालेलुया। अभी आ गया परमेश्वर वापस उपाय लेकर। हर बार परमेश्वर क्या कर रहा था इजराइलियों के लिए, एक नया उपाय लेकर आ रहा था। अभी परमेश्वर ने क्या किया इजराइलियों के लिए, मन्ना, मन्ने का उपाय किया। मन्ना मतलब वाव, मन्ना, हालेलुया। एक रोटी है ना, एक मन्ना, एक छोटे से दाने के समान था, है ना। वो मन्ना का उपाय परमेश्वर ने इजराइल के लिए किया और कहा कि मैं प्रतिदिन, एक दिन नहीं, कितना, प्रतिदिन। हफ्ते का कितने दिन होते हैं, 7 दिन। लिखा है मैं प्रतिदिन उनको क्या करूंगा, स्वर्ग से मन्ना भेजूंगा। कहां से, स्वर्ग से, नीचे से नहीं, इस संसार से नहीं। हमारा परमेश्वर कहां से आशीष भेजने वाला है, स्वर्ग। हालेलुया। नीचे से जो आशीष आने वाले है वो क्या होती है, कुछ क्षण के लिए होते हैं। याद रखने, संसार से आने वाले आशीष कुछ क्षण भर के लिए होता है, लेकिन जो स्वर्ग से आने वाला आशीष है वो प्रतिदिन होता है। याद रखिए। यहाँ पर मन्ना परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा को कहा कि मैं इजराइलियों के लिए क्या करूंगा, प्रतिदिन भोजन का उपाय करूंगा, स्वर्ग से मन्ना भेजूंगा और वो प्रतिदिन बाहर जाकर क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। घर में रहकर नहीं, कहां पर, तो बाहर जाकर, बाजू वाले को कहो बाहर जाकर। घर में बैठकर कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, घर में बैठकर मन्ना नहीं मिलेगा, बाहर जाना जरूरी है। हालेलुया। वो कितने दिन बाहर जा रहे थे, 7 दिन नहीं, 6 दिन। लेकिन कुछ लोग ऐसे है ना, 7वें दिन भी जा रहे थे। आप जब पढ़ेंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो कुछ ऐसे लालची लोग, लालची, जो 7वें दिन भी मन्ने को ढूंढने के लिए, लेने के लिए जा रहे थे। लिखा है परमेश्वर ने कि मेरे व्यवस्था पर वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, मैं इनकी क्या करूंगा, परीक्षा लूंगा। इनकी, इजराइल लोगों की। मैं स्वर्ग से इनके लिए मन्ना भेजूंगा और प्रतिदिन ये बाहर जाकर क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। और लिखा है कि 6वें दिन, कितने, 6वें दिन 2 गुना दूंगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, 5वें से, लेकिन 6वें दिन डबल दूंगा। क्यों दूंगा डबल, विश्राम। 7वें दिन परमेश्वर ने नहीं कहा इजराइलियों को कि बाहर जाओ, समझ रहे हो। इजराइलियों को कितने दिन बाहर जाने के लिए कहा, 6 दिन। 7वें दिन क्या कहा, विश्राम। 6वें दिन परमेश्वर इतना 2 गुना आशीष देता है कि 7वें दिन जाने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना। आज इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए 6 दिन मन्ना भेजा और 6वें दिन बोला कि मैं 2 गुना दूंगा, ताकि 7वें दिन तुम क्या करे, विश्राम करे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करे, मेरे लिए वो दिन रखे। हालेलुया। इजराइली लोग क्या करते थे पता है, कुछ इजराइली लोग क्या करते थे, मैंने कहा ना, लालची। 7वें दिन भी बाहर जाते थे। 7वें दिन, 6 दिन बटोरते थे और 7वें दिन भी क्या करते थे, बाहर जाते थे। और आपको पता है, आपने जिसने पढ़ा होगा, जिसको पता होगा, 7वें दिन जब जो लालची लोग थे, हालेलुया, मैं लालची बोल सकता हूँ ना, हालेलुया। अरे बाइबल में बोलता है लालची, तो मैं क्यों देखूं, है ना। लालच मत करो, क्या बोलो, बाइबल क्या कहता है, लालच मत करो। तो मैं क्यों ना बोलूं यहाँ पर, नहीं तो बोलेगा पास्टर मुझे देखकर बोल रहे लालची, अभी आके इधर उधर ही घूम रहा है,
जिसके तरफ जाएगी और लालची वर्ड उधर जाएगा तो वो नहीं बोल सकता कि मुझे देखकर लालची बोल रहे। लिखा है ना, लालची लोग क्या है, 7वें दिन भी बटोरने के लिए गए और वो जो बटोरा हुआ जो मन्ना है लेकर आए। आपको पता है उसमें क्या पड़े? क्या पड़े? कीड़े, सड़ गया वो मन्ना। क्या हो गया? सड़ गया। हालेलुया। क्या हो गया? सड़ गया। लेकिन जो 6वें दिन जो डबल परमेश्वर दे रहा था, 7वें दिन जो रखा था ना, वो नहीं सड़ रहा था। परमेश्वर की कृपा देखिए, परमेश्वर का वहां पर चमत्कार। जो लोग 6वें दिन जो जमा करे किया, डबल किया, वो 7वें दिन क्या कर रहे थे? कीड़े नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जिन्होंने 7वें दिन का जाकर बटोरा, उनमें क्या हो गए? कीड़े पड़ गए। परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर कुछ करोगे तो भुगतना ही भुगतना है। परमेश्वर के विरुद्ध में जाके कुछ करने की सोचोगे तो उनमें क्या लगेगा? कीड़े लगेंगे। हाँ, भुगतना पड़ेगा। हरी हर्षी बराबर का क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ता है, पड़ेगा। परमेश्वर के विरुद्ध में जो जाता है उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है। ये परमेश्वर के विरुद्ध में करने के लिए जा रहे थे इजरायली कुछ लोग, जाकर मन्ना बटोरना। परमेश्वर ने साफ कहा था कि 6 दिन तुम्हें क्या करना है? प्रतिदिन जाकर मन्ने को बटोरना है। 6वें दिन में 2 गुना दूंगा। क्यों? 7वें दिन के लिए परमेश्वर दे रहा था। लेकिन वो जो लालच से भरे हुए लोग है कि और जाके मन्ना बटोरूंगा ताकि और दूसरे दिन क्या करेंगे, हम लोग उससे खाएंगे। लेकिन दूसरे दिन वो क्या हो गया? सड़ गया, उनमें कीड़े लग गए। हालेलुया। आज हमारे लोग है ना, परमेश्वर के लिए जो समय है, जो दिन परमेश्वर के लिए रखा है, उसके दिन में भी भागते संसार में काम करने के लिए। 6 दिन परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें क्या करूंगा? 6 दिन प्रतिदिन तुझे तृप्त करता रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। 6वें दिन इतनी आशीष दूंगा कि 7वें दिन तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हमारे लोग 7वें दिन भी क्या करते हैं? बैग उठाते हैं, चलो बाहर। क्यों? कमाना है ना, पैसा कमाना है मुझे। आज परमेश्वर के पास जाकर कुछ नहीं चलेगा, चलेगा ऐसी अगले संडे में जाऊंगा नहीं। 7वें दिन आप जाओगे ना, उस 7वें दिन का आपका जो प्रतिफल है ना, आपको नहीं मिल सकता। याद रखना, आपके पास पैसा भी आएगा तो वो पैसा आपके हाथ में टिकेगा नहीं। हालेलुया। कितना भी आप कमाओ, 6 दिन परमेश्वर के अनुसार कमाओगे तो वो 7वें दिन टिकेगा। लेकिन 7वें दिन जो भागने की कोशिश करेंगे और कितने भी कमाओ, वो आपके हाथ में नहीं लगेगा, वो सड़ने वाला है। हालेलुया। इजराइली ऐसे करते थे कि 6 दिन क्या करते थे? बहुत बटोरते थे, बहुत बटोरते थे। घर में 5 लोग है, 5 से ज्यादा बटोरते थे। और घर में आने के बाद देखते थे तो सामान उनके पास मरता रहता था। जिन्होंने कम बटोरा और जिन्होंने ज्यादा बटोरा, घर आने के बाद देखते थे तो सब कुछ समान होता था। कोई ज्यादा नहीं और कोई कम नहीं। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में भी यही चाहता है। इजरायली जैसे लोग करते थे, क्या करते थे? चिड़चिड़पना, कुड़कुड़ करना, है ना, बार बार बकबक करना, विश्वास में कम हो जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, आज हमें वैसा नहीं करना है। हमारा जीवन परमेश्वर की योग्य बनना है। हम विश्वास में कम, है ना, विश्वासी नहीं होना चाहिए। हम बकबक करने वाले, कुड़कुड़ करने वाले लोग नहीं बनने चाहिए। परमेश्वर की तरफ देखें कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इजराइल के समान जीवन नहीं जीना है। इजराइल बार बार क्या करते थे? परमेश्वर के दोष और विश्वास में कम हो जाते थे। लेकिन आज हमें इजराइल के समान नहीं बनना है। हमें विश्वास में क्या बनना है? मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है। जैसा परमेश्वर चाहता है
वैसे बनना है। और आगे हम लोग जैसे जाएंगे तो आप अध्याय को पढ़ेंगे तो पता चलता है कि बाद में आने के बाद इजरायली क्या करते पता है, क्या बोलते पता है? अब ये खाना खा के हम लोग क्या हो गए? बोर हो गए। क्या हो गए? बोर हो गए। हालेलुया, बोर हो गए। ये खाना जो मन्ना डेली का है ना, फ्री में आ रहा था, कुछ मेहनत नहीं करना है, कुछ खेत में जाके हल नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं बोना है, बीज को लाकर खेत में नहीं बोना है, क्योंकि रेगिस्तान में वैसा कुछ हो ही नहीं सकता। फ्री का आ रहा था। क्या? फ्री का आ रहा था। उससे भी लोग क्या हो गए? बोर हो गए। हालेलुया, क्या लोग थे इजराइल। जो फ्री का भी मिलता है उसके लिए भी तकलीफ, नहीं मिला तो भी तकलीफ। फिर करूं तो क्या करूं? परमेश्वर को बोलेगा तो इनके लिए मैं फ्री में स्वर्ग से मन्ना भेज रहा हूँ, मांस भेज रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो भी ये लास्ट में क्या हो गए? बोर हो गए। हालेलुया, ये इजरायली मरने के लिए बोर हो रहे थे। आज हमारे विश्वासी लोग चर्च में आने के लिए बोर होते हैं। क्या बार बार चर्च में जाना है? क्या बार बार प्रार्थना के लिए जाना है? वही प्रार्थना, वही परमेश्वर, वही लोग, हर बार वही लोग सामने दिखते हैं। हालेलुया, है ना? जाकर क्या मिलेगा? जब हमारा परमेश्वर हमसे बोर नहीं होता तो हम क्यों परमेश्वर से बोर हो? हम क्यों प्रार्थना से बोर हो? अरे हमारा परमेश्वर लगातार हमें उसी चेहरे में देखते हैं। मराठी मध्ये बोलतात ना, मसरे चेहरे, पारुषे चेहरे। अरे वैसे उसी में देखता है, लेकिन बहुत प्यार करता है। अरे तुम कैसे भी हो, तुम मेरे हो, मैं तुमसे बोर नहीं होऊंगा। तुम कितने भी बकबक करो, तुम कितने भी कुड़कुड़ करो, तुम कितने भी मेरे ऊपर दोष लगाओ, लेकिन मैं तुम्हें, है ना, लास्ट में प्यार ही दूंगा, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। अगापे प्रेम। और अगापे प्रेम। आप कितने भी परमेश्वर के ऊपर दोष लगाओ, बोलो उसको, तू ऐसा ही है, तूने मेरे लिए क्या किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ, तूने मेरे परिवार के लिए क्या किया है। कितने भी हम लोग बोलेंगे तो भी परमेश्वर हाथ फैला के वैसे रखेगा, बेटा तू मेरा ही है, मैं तुझसे बोर नहीं होऊंगा। हालेलुया। लेकिन आज के लोग हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर से बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ज्यादा ध्यान किसके ऊपर है? संसार की तरफ। क्योंकि संसार में बहुत इंजॉयमेंट है, नाच गाना है ना, गलत गलत सोच विचार है। बाहर जाएंगे, देखेंगे तो आपको व्यभिचार मिलेगा। ऐसे ऐसे ठिकानों में जाएंगे तो वहां पर व्यभिचार मिलता है। वही आनंद, वही क्या है ना, बहुतों को क्या होता है? पसंद होता है कि यही लाइफस्टाइल है। हालेलुया। वो लाइफस्टाइल नहीं है जो संसार में चल रही है, वो लाइफस्टाइल नहीं है। लाइफस्टाइल यही है जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं। ये लाइफस्टाइल है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है, परमेश्वर की संगति में है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों जरूर करेगा। ये हमारा परमेश्वर है, वो देखता है, हमारी परीक्षा करता है। इजरायलियों की क्या किया था? उन्होंने परीक्षा किया था। हालेलुया। ये मेरे अनुसार चलते हैं कि नहीं? लेकिन इजरायली परमेश्वर के अनुसार नहीं चले, 7वें दिन भी बटोरने के लिए चले गए। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि 6 दिन आप बाहर जाओ, सब कुछ करो, काम धंधा जो आपका है करो, लेकिन जो 7वां दिन परमेश्वर के लिए रखा है ना, आप परमेश्वर के पास आकर उसकी स्तुति और आराधना आपको करना है। तभी हम लोग क्या हो जाएंगे? आशीषित लोग बन जाएंगे। नहीं तो हम कितने भी 7वें दिन भागने की कोशिश करें, वो मन्ना, वो खाना, सब कुछ क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मन्ना तो एक धनिये के समान, एक छोटा ऐसा कुछ था कि बहुत मीठापन था उसमें, है ना। तो वो क्या करते थे? मन्ने को बटोरते थे, पीसते थे और उसकी क्या करते थे? रोटी बनाते थे। लेकिन एक जगह ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें मांस खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? मांस। अभी मांस कैसे परमेश्वर ने खिलाया? मन्ने तो
स्वर्ग से आया है ना। हेलो, मन्ना स्वर्ग से आया, उन्होंने क्या किया, पिज्जा रोटी बनाया, लेकिन मांस का भी परमेश्वर ने उपाय किया। हालेलुया। ये बटेरे मतलब क्या है? किसी को पता था ये पक्षी लेकर? हालेलुया। एक बटेरे क्या है? पक्षी है ना। परमेश्वर ने उनके लिए उन पक्षियों का क्या किया था, उपाय किया था मांस खिलाने के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता, आप देख सकते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद रोटी भी खिला सकता है और मांस भी खिला सकता है। वो यहोवा यीरे है। क्या है? यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर। हम जो सोच नहीं सकते उस सोच से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर करता है। हालेलुया। हम यहाँ तक सोचते, लेकिन हमारा परमेश्वर आगे सोचता है, आगे तक सोचता है। हालेलुया। और यहाँ पर इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने ऐसे उपाय को किया, तो भी इजरायली क्या कर रहे थे? उनका नेचर ही, उनका स्वभाव ही वैसा हो गया था। आज परमेश्वर के लोगों, हमारा स्वभाव है ना वैसा नहीं होना चाहिए। हमें मिले या ना मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। हम समस्या में पड़े तो भी परमेश्वर की स्तुति हो, तकलीफ में पड़े तो भी परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि हमें वो याद होना चाहिए कि परमेश्वर 13 वचन क्या लिखा है, धर्मियों के ऊपर तो विपत्तियां तो पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें उनसे क्या करेगा? मुक्त करेगा, छुड़ाएगा। ये मत समझो कि हम प्रभु में है तो हमारे ऊपर विपत्तियां नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर हमें उनमें ही क्या करता है? तैयार करता है। हमें क्या करता है? मजबूत और स्ट्रांग बनाता है। उसी है ना समस्या में, तकलीफ में, तो तकलीफ आने के बाद उनका स्वागत हमें क्या करना है? समस्या आने के बाद, तकलीफ आने के बाद क्या करना है? हमें स्वागत क्या करना है? आनंद से करना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे क्या करने वाला है? मजबूत करने वाला है। समस्या आ गई तो तुरंत सोच बदलनी है। समस्या तो आ गई ना, तो आज अभी मैं क्या होने वाला हूँ? तेरे वजह से मजबूत होने वाला हूँ। विश्वास में तेरे वजह से मैं मजबूत होने वाला हूँ। ये मन में सोच रखनी चाहिए। हालेलुया। इजराइल की तरफ तुरंत बकबक करना, चिड़चिड़ करना, यहाँ से वहां बोलना, ये सब कुछ क्या करना है? हमें नहीं करना है। हालेलुया। ये आज का वचन आपके जीवन में प्रभु क्या करे? आशीष को लेकर आए, आपको वैसे ही बनाए जैसे परमेश्वर चाहता है। आप वैसे ही बने जैसे परमेश्वर चाहता है, उसके अनुसार हमारा जीवन क्या करे? चलिए, हमें आइए जोरदार परमेश्वर के साथ